इंदौर की हवा को शुद्ध करने की कवायद जारी है। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को सुधारने के लिए उपायों पर इंदौर कलेक्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत हुई इस बैठक में तय किया गया है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उनके फिटनेस की प्रक्रिया को अधिक कारगर बनाया जाएगा। साथ ही सभी पेट्रोल पंप पर भी PUC केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसके तहत उन उपायों पर चर्चा की गई जो वायु की गुणवत्ता सुधार के लिए इंदौर में उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन इससे पहले शहर में ग्रीन जोन की संख्या बढ़ाने पर काम शुरू कर चुका है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की फिटनेस की प्रक्रिया को अधिक सख्त करने का निर्णय लिया है। बता दें कि शहर में प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहन से निकलने वाला धुआं ही है। इसके अलावा कोयले का इस्तेमाल करने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी वैकल्पिक ईंधन अपनाने की समझाइश दी जा चुकी है। जिला प्रशासन ने अब सभी पेट्रोल पंपों पर PUC केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी पेट्रोल पंप को 15 दिन का समय दिया गया है। यदि पेट्रोल पंपों पर PUC केंद्र नहीं बनाए गए तो ऐसे पंपों की अनुमति निरस्त की जाएगी। देखिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेके आज बैठक की गई है और पिछली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो हमारा स्थान था, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसमें और ज़्यादा सुधार हो और इस बार सुधार होने की उम्मीद भी है। जो 2-3 चीज़ें हैं, सबसे पहले कुछ जो देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण होता है तो जो हमारे वाहन के इमिशंस हैं उनसे होता है। तो उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो इशू किए जा रहे हैं वो ठीक तरीके से किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इसको जांच करने के लिए जो एडिशनल कमिश्नर नगर निगम अभिलाष मिश्रा जी, उनको अधिकृत किया गया है। PUCs पे हम लोगों ने सख्ती की थी। जितने भी ऑफलाइन PUC जारी होते थे उनको बंद करके 100% हम लोग ऑनलाइन पर ले आए हैं। लेकिन ये PUC केंद्र सभी जो हमारे पेट्रोल पंप हैं उन पर भी स्थापित हो जाएं, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। और अगर पेट्रोल पंप पे PUC नहीं स्थापित होता है अथवा वो ऑपरेशन नहीं है तो पेट्रोल पंप को बंद भी करा दिया जाएगा। आज सभी जो संबंधित वेंडर्स थे उनको भी ये चीज़ बता दी गई है। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं जिसमें कि जो कचरा जलाने पे स्पॉट फाइन होता है या पराली जलाने पे FIR होती है, उनको सबको भी रिव्यू किया गया है। इसके साथ साथ जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर फाउंड्रीज़ वगैरह जो कोयले से और दूसरे जो नॉन क्लीन फ्यूल है उनसे चल रही है, उन पे हम लोगों को सख्ती करने की आवश्यकता है। इस संबंध में जो EDMP IDC हैं वो सभी इंडस्ट्रीज़ की एक बैठक लेंगे। सरकार इसमें नियम भी चेंज कर रही है, उससे उनको अवगत भी कराया जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोग CNG गैस पर शिफ्ट हो सके। वही पेट्रोल पंप संचालकों की माने तो जिला प्रशासन की ये पहल काफी सार्थक है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अच्छे से हो इसके लिए परिवहन विभाग और यातायात विभाग को भी सड़कों पर सख्ती दिखानी पड़ेगी। यहाँ तक मेरे यहाँ का PUC सेंटर है 1995 से मेरे यहाँ पे, आज लगभग 30 साल होने आ गए। 30 साल से मैं हर साल प्रतिवर्ष फीस भरता हूँ। शुरू में तो 3 साल के लिए रिन्यू होता था, प्रतिवर्ष हो गया है। उसकी फ़ीस 5000 के आसपास है। फिर मुझे कंपनी से जिसकी मैं मशीनें ख़रीदता हूँ उसका AMC कराना पड़ता है, उसका 5-6 हज़ार रुपये AMC का खर्चा देना पड़ता है। एक आदमी रखना पड़ता है, उसका खर्चा देना पड़ता है। और गाड़ी बामुश्किल कोई एक गाड़ी आ गई तो आ गई, क्योंकि ना स्थानीय पुलिस चेकिंग करती है वाहनों का, ना RTO की तरफ से कोई व्यवस्था है जिससे हो। कलेक्टर साहब ज़रूर इस चीज़ में लगे रहते हैं कि भाई ये चेकिंग हो, PUC सेंटर खुलें, अच्छी बात है। मगर कलेक्टर साहब को भी चाहिए कि ये RTO साहब से बोलें कि आप बराबर से वाहनों का चेकिंग करिए। वो चेकिंग करेंगे तो लोग आएंगे PUC कराने, नहीं तो कोई नहीं आएगा। जिला प्रशासन के अनुसार एयर क्वालिटी में सुधार करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि टेरेस गार्डन से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ये केवल हरियाली बढ़ाने के लिहाज से ठीक है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा टेरेस गार्डन को बढ़ावा देना जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहला असर तो ये कि जो PUC सर्टिफिकेट पहले ऑफलाइन जारी होते थे और वो अब ऑफलाइन से सारे के सारे ऑनलाइन हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा अंतर आया है। अब हमको उसकी संख्या में वृद्धि करना है जिस पे हम लोग वो करेंगे, काम करेंगे।
इसके अलावा जो नॉन क्लीन फ्यूल को यूज़ करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके बीच में हम लोगों ने बैठक करी थी और उनमें से 5 से 7 लोग अभी कन्वर्ट भी हुए हैं जिन्होंने अपना जो इंटेंशन है वो दिया है। अधिक ऐसे लगभग 125 से वो हैं कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। ये संख्या जो है हमारी और बढ़नी चाहिए, जिसके लिए MPIDC को पुनः बैठक करने के लिए कहा गया है। मुख्य इसमें बात यह है कि जब सरकार अगर ये नियम चेंज कर देगी कि उनका उत्सर्जन की सीमा जो है वो घटाई जाती है, तो एक तरीके से ये मैंडेटरी हो जाएगा, जिसके संबंध में उनको अवगत भी कराया जाएगा, जिससे कि प्रक्रिया जल्दी हो सके। बैठक में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यातायात विभाग, नगर निगम और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को भी निर्देश दिए गए हैं। जल्दी इस संबंध में उद्योग इकाइयों के लिए भी एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।